हाय दोस्तों, मैं हूं आपका फ्रेंड नमीश निगोतिया एडवोकेट और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल लीगल एडवाइस फॉर एवरीवन। दोस्तों, फौजदारी प्रकरण में एक्यूज या अभियुक्त को प्रत्येक तारीख पेशी पर न्यायालय हाजिर में उपस्थित होना होता है, लेकिन अनेक बार एक्यूज्ड न तो अपने अधिवक्ता से संपर्क करते हैं और न ही न्यायालय हाजिर में उपस्थित होते हैं और न ही उनके अधिवक्ता हाजिरी माफी के एप्लीकेशन लगाते हैं। इस कारण उनकी जमानत जब्त हो जाती है और उनके विरुद्ध अरेस्ट वारंट निकल जाते हैं। तो ऐसे कौन कौन से कारण हैं जब माननीय न्यायालय हाजिरी माफी की अर्जी को नामंजूर कर सकता है, आज के इस वीडियो में हम ये डिस्कस करेंगे। इससे पहले मैं निवेदन करूं कि यदि आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरा चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए और यदि आपको मेरी वीडियोस पसंद आए तो इसको लाइक और शेयर जरूर कीजिए। दोस्तों, हाजिरी माफी पर मैं एक डिटेल वीडियो बना चुका हूं, उसका डिस्क्रिप्शन लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में शेयर कर रहा हूं। हाजिरी माफी, जैसे कि आपको पता है, 317 ऑफ द कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर, सेक्शन 317 भारतीय दंड प्रक्रिया संहिता के अंतर्गत मूव की जाती है। यदि किसी स्टेज पर अभियुक्त व्यक्तिगत रूप से उपस्थित ना हो पाए तो सेक्शन 317 ऑफ द कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर में यह प्रावधान है कि यदि वो किसी प्लीडर के द्वारा रिप्रेजेंटेड है तो प्लीडर एक एप्लीकेशन लगा सकता है। अब सेक्शन 317 का क्रक्स क्या है या इसका मर्म क्या है? तो इसका यह मर्म है कि यदि एक्यूज्ड किसी स्टेज पर अपीयर ना हो पाए और वो किसी प्लीडर से रिप्रेजेंटेड हो तो मजिस्ट्रेट या जज के डिस्क्रिशन में उसको उपस्थिति में छूट दी जा सकती है और उसको किसी आगामी तारीख पेशी पर उपस्थित होने के निर्देश दिए जा सकते हैं। लेकिन ये पूरा डिस्क्रिशन मजिस्ट्रेट साहब का है कि वो उस एप्लीकेशन को कंसिडर करेंगे या रिजेक्ट करेंगे। तो आज की वीडियो में हम मुख्यतः जानेंगे कि कब सेक्शन 317 की एप्लीकेशन रिजेक्ट की जा सकती है कोर्ट के द्वारा। तो सबसे पहला जो पॉइंट है वो ये है कि यदि जज या मजिस्ट्रेट साहब वो जो रीजंस दिए गए हैं उनसे सेटिस्फाइड ना हो या संतोषप्रद जो रीजंस हैं वो उस प्रार्थना पत्र में नहीं लिखे हों। अब क्या क्या मुख्य रीजन जनरली एडवोकेट्स के द्वारा प्रार्थना पत्र हाजिरी माफी में दिए जाते हैं? वो हैं कि एक्यूज इज आउट ऑफ स्टेशन या अभियुक्त शहर के बाहर गए हुए हैं, इस कारण माननीय न्यायालय में आज की पेशी में उपस्थित नहीं हो सकते। दूसरा कारण दिया जाता है कि एक्यूज्ड अपने अति आवश्यक कार्य में व्यस्त होने के कारण माननीय न्यायालय में आज की पेशी पर उपस्थित नहीं हो सकते। तीसरा कारण है कि एक्यूज्ड बहुत अधिक बीमार है, इस कारण वह माननीय न्यायालय में उपस्थित नहीं हो सकता। चौथा कारण है कि कोई फैमिली मेंबर एक्यूज्ड का या अभियुक्त का इतना अत्यधिक बीमार है या हॉस्पिटलाइज है, इस कारण अभियुक्त आज की पेशी पर माननीय न्यायालय के सामने व्यक्तिगत रूप से उपस्थित नहीं हो सकता। इस कारण अधिवक्ता के जरिए आज की पेशी पर उपस्थित होने की इजाजत दी जाए। अब एक बड़ा इंपॉर्टेंट प्रश्न उठता है कि जज किन कारणों से सामान्यतः प्रार्थना पत्र को रिजेक्ट कर देते हैं। तो यदि बड़ी इंपॉर्टेंट केस की स्टेज हो, जैसे फ्रेमिंग ऑफ चार्ज हो, एविडेंस हो, स्टेटमेंट ऑफ एक्यूज हो या फाइनल आर्गुमेंट हो, तो मजिस्ट्रेट या जज अपने डिस्क्रिशनरी पावर में उस प्रार्थना पत्र को रिजेक्ट कर सकते हैं और जमानत मुचल के जब्त करके गिरफ्तारी से तलब करने के आदेश प्रदान कर सकते हैं। फिर एक और कारण है कि यदि आप बीमारी का कारण बताते हैं लेकिन वो सपोर्टेड बाय मेडिकल डॉक्यूमेंट्स नहीं है, जैसे कि डॉक्टर का प्रेस्क्रिप्शन, कोई और अदर मेडिकल डॉक्यूमेंट्स, एक्सरे, मेडिकल रिपोर्ट, इंजरी रिपोर्ट या जो भी मेडिकल डॉक्यूमेंट होते हैं, यदि उससे सपोर्टेड नहीं है तो जज साहब सेटिस्फाई नहीं होंगे और वो नहीं मानेंगे कि इस प्रार्थना पत्र में जेन्युइन कारण बीमारी के दिए हुए हैं। इस कारण भी वो प्रार्थना पत्र हाजिरी माफी को रिजेक्ट कर सकते हैं। फिर एक और कारण है कि यदि कोई काउंसिल एक्यूज्ड का जो एडवोकेट है वो अपने एक्यूज्ड के फेवर में अनड्यू एडवांटेज ले रहा है न्यायालय की प्रोसीडिंग्स का और तारीख पर तारीख लिए जा रहा है और झूठे प्रार्थना पत्र हाजिरी माफी के पेश किए जा रहा है, तो भी माननीय न्यायालय या मजिस्ट्रेट साहब उस एप्लीकेशन को रिजेक्ट कर सकते हैं। एक और कारण है कि जब कंप्लेनेंट या शिकायतकर्ता या मुस्तगीस उस एडजॉर्नमेंट हाजिरी माफी की एप्लीकेशन पर ऑब्जेक्शंस रेज कर दे और कहे कि नहीं, ये कई बार हाजिरी माफी इसी स्टेज पर लगा चुके हैं और केस आगे प्रोसीड नहीं हो पा रहा है, इस कारण इस हाजिरी माफी को रिजेक्ट किया जाए। एक और अन्य कारण है कि यदि कोई डायरेक्शन केस है, कोई माननीय उच्च न्यायालय, उच्चतम न्यायालय या कोई भी हायर कोर्ट किसी केस में डायरेक्शन देता है कि आप विद इन लिमिटेशन इस केस की एविडेंस को पूरा करके इस केस की ट्रायल को कंक्लूड कीजिए, तो हाजिरी माफी का प्रार्थना पत्र रिजेक्ट किया जा सकता है और अरेस्ट वारंट जारी किया जा सकता है। अब एक और भी कारण होता है हाजिरी माफी को रिजेक्ट करने का कि जब केस हियरिंग के लिए कॉल हो उस समय आपके एक्यूज या आपके रिप्रेजेंटेटिव उपस्थित ना हो और वो हाजिरी माफी उस समय सही समय पर पेश ना कर पाए, तो भी माननीय न्यायालय जो है हाजिरी माफी को स्वीकार नहीं करता बाद में दी हुई को, और वो
आपकी जमानत और मुचलके जब्त कर सकता है। तो इन सब से बचने के लिए आप निरंतर अधिवक्ता साहब के संपर्क में रहें, झूठी हाजिरी माफी का प्रार्थना पत्र न्यायालय में पेश नहीं करवाएं, और यदि कोई जेन्युइन रीजन है, जैसे बाहर गए हुए हैं तो उनके ट्रैवल के डॉक्यूमेंट्स हैं, कोई बीमार हैं तो उनके मेडिकल के सपोर्टेड डॉक्यूमेंट्स हैं, जैसे कि प्रेस्क्रिप्शन है, डिस्चार्ज टिकट है, एडमिशन टिकट है, ये सब आप जरूर अपने अधिवक्ता साहब को पेश करें ताकि वो न्यायालय में पेश कर सके और न्यायालय उन कारणों को जेन्युइन मानते हुए हाजिरी माफी प्रदान कर सके और आगामी तारीख पेशी नियत कर सके। आज का वीडियो इतना ही। थैंक यू फ्रेंड्स।